इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आसान काम क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम क्या है? इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे आसान काम है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ले लेना। सैकड़ों लाखों डेवलपमेंट ऑफिसर्स, सेल्स मैनेजर्स, लीडर्स आपको इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी देने के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे मुश्किल काम क्या है? जो आपने इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ली है, उस एजेंसी को चलाना। यानी कि आपने एजेंसी तो सिर्फ ₹750 पे करके 1 घंटे का एग्जाम देकर एजेंसी तो ले ली, पर अब उस एजेंसी में बिजनेस कहाँ से लॉग इन करें? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ बातों पर तो पैसा देगी नहीं। इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा तभी देगी या कमीशन तभी देगी जब हम उस एजेंसी कोड के अंदर बिजनेस लॉग इन करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है वो ये कि आप जैसे ही एजेंसी कोड ले लेते हो, आपके सेल्स मैनेजर, आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके लीडर्स बस आपको ये बोलना स्टार्ट करते हैं कि अपना कोड एक्टिव कीजिए, अपना कोड एक्टिव कर लीजिए, अपना कोड एक्टिव कर लीजिए। अरे कोड तो एक्टिव कर लेंगे, पर ये तो बताओ वो बीमा लाए कहाँ से, वो धंधा लाए कहाँ से? तो क्या करना है और क्या नहीं करना है ये कोई नहीं बताता। क्या करना है कि बिज़नेस आए, क्या नहीं करना है कि हमारा एज़ अ इंश्योरेंस एडवाइज़र हम सक्सेसफुल हो पाएँ, ये कोई नहीं बताता। सो फ्रेंड्स, रूल नंबर 1 जो मैंने आपसे डिस्कशन किया था, रूल 100, जिसका कि वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। रूल 100, आपको डेली 100 नए लोगों को अप्रोच करना है। यानी डेली 100 आपको ना सुननी है, क्योंकि 101वाँ क्लाइंट आपको हाँ कहने के लिए आपकी वेट कर रहा है। रूल 1000, जिस दिन आपका एजेंसी कोड आता है, उसके बाद अगले 1000 दिनों तक आपको ये बिना सोचे समझे हुए कि मुझे क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कितना मेरी कमीशन अर्निंग हो रही है, कि मेरा मंथली कितना इनकम जनरेट होना स्टार्ट हो चुका है, अगले 1000 दिनों तक आपको बस अपना इनपुट डालना है। तो रूल 100, रूल 1000 मैं आई बटन के ऊपर अभी आपके साथ लिंक शेयर कर लूंगा। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि आपको क्या करना है। रूल 100, रूल 1000, तीन ऐसी चीजें जो आपको एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर जो नहीं करनी है, और आज के इस वीडियो में हम उन्हीं तीन चीजों को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। सो फ्रेंड्स, तीन ऐसे पॉइंट हैं जो एज अ इंश्योरेंस एडवाइजर, एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट आपको नहीं करने हैं, क्योंकि अगर आपने ये तीन चीजें की तो फिर आप मुझे मत बोलिएगा कि इंश्योरेंस का जो करियर है वो बर्बाद हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट नंबर 1, आप अपना मोबाइल देखिए। जब आप अपना मोबाइल पिक करते हैं तो सबसे पहली जो चीज आप टच करते हैं वो है व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप को आपको बहुत केयरफुली यूज करना है। हमारे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये कि अपने क्लाइंट्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग इस तरीके के मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ नहीं तो धार्मिक मैसेजेस भेजने स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपकी दिल से कदर करता हूं, आपके धार्मिक भावनाओं की रिस्पेक्ट करता हूं, पर हो सकता है कि जो मैसेजेस आपको पसंद आ रहे हैं वो मैसेजेस आपके क्लाइंट को ना पसंद आए। वो हो सकता है कि वो मैसेजेस आपके क्लाइंट को इरिटेट कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं, तो फिर हम अपने क्लाइंट के साथ कनेक्ट किस प्रकार से करें, हम अपने क्लाइंट को किस तरीके से अपने साथ एसोसिएटेड रखें। तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हो। क्लाइंट को अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना ही चाहते हो तो आप क्लाइंट को जो मैसेज भेजो वो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड आप भेज सकते हैं। सपोज कीजिए कि अगर आपके जो क्लाइंट हैं वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, तो आप उनको टैक्सेस से रिलेटेड कोई आर्टिकल अच्छा भेजेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच बनाएंगे। इसी तरीके से सपोज कीजिए कि अगर आपके क्लाइंट के जो बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड, यानी जब भी आईआईटी जेईई से रिलेटेड डेट्स अनाउंस हो तो आप उनको वो आर्टिकल भेजिए, वो डेट से रिलेटेड आप आर्टिकल भेजिए।
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप अपने क्लाइंट को हर एक मैसेज भेजें, उसमें वैल्यू हो। उस मैसेज के अंदर कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट ज़रूर हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या और भी किसी तरीके के जो आप मोटिवेशनल मैसेजेस भेजते हैं, मेरा पर्सनल सजेशन है अगर आप एज़ अ इंश्योरेंस एडवाइज़र ग्रो करना चाहते हो, तो अपनी वैल्यू को आप क्रिएट करो। और आपकी वैल्यू कब क्रिएट होगी? जब आप बहुत लॉजिकल चीज़ें अपने क्लाइंट के साथ शेयर करोगे। अदरवाइज होगा ये कि आप बहुत सारे इस तरीके के मैसेजेस भेजते रहोगे और जब भी आपका कोई प्रोडक्ट लॉन्च होगा या कोई नया प्रोडक्ट जो आप अपने क्लाइंट को सेल करना चाहते हो, उनको बताना चाहते हो, तो हो सकता है कि वो आपके मैसेज को पढ़े ही ना, क्योंकि उनको लगेगा ये तो एक बहुत ही रूटीन वाला मैसेज है जो कि सुबह शाम हर समय आता है। तो कुल मिला के मे बी पॉसिबल कि वो आपका जो व्हाट्सएप है उसको ब्लॉक भी कर दें। तो अननेसेसरी इस प्रकार से आप अपना एक अच्छा खासा जो क्लाइंट है वो खो दोगे। तो ये जो मैसेजेस की रफ्तार है ये लिमिटेड भी होनी चाहिए। हफ्ते में 1 मैसेज, 2 मैसेज भी अगर आप अपने क्लाइंट को भेज रहे हैं और बहुत ही कोई यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव मैसेज भेज रहे हैं, तो वेल एंड गुड। बट जैसा मैंने सजेस्ट किया जो मोटिवेशनल या सिर्फ़ विशेज़ वाले मैसेजेस हैं, उसको आप थोड़ा-सा इग्नोर कर सकते हैं। एक और सजेशन मैं आपको दे सकता हूँ। सपोज़ करिए अगर आप मैसेज भेजना ही चाहते हैं, तो बर्थडे के ऊपर और मैरिज एनिवर्सरी के ऊपर भी आप मैसेजेस भेज सकते हैं और वो मैसेज अगर आप पर्सनलाइज़ नाम से भेजेंगे, तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे अगर आप बर्थडे विश भेज रहे हैं, तो आप एक कैनवा ऐप के ऊपर जाकर आप छोटा-सा उनका एक कोलाज बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप मैरिज एनिवर्सरी के लिए विशेस भेज रहे हैं, तो आप कैनवा ऐप के ऊपर जाकर वहाँ एक कोलाज फैमिली के साथ बनाकर आप भेज सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके से अगर आप मैसेजेस भेजेंगे, तो आपका जो पर्सनल और इमोशनल कनेक्ट है, वो आपका आपके क्लाइंट के साथ ज़रूर बनेगा। तो सबसे पहली गलती ये प्लीज बिल्कुल मत कीजिएगा जो ये इलॉजिकल मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने क्लाइंट को भेजते हैं। इसको प्लीज यहाँ पर आप अपनी वैल्यू क्रिएट कीजिए और बहुत जो इंपॉर्टेंट और जो लॉजिकल मैसेजेस हैं वही आप अपने क्लाइंट को भेजिएगा। दूसरा जो हम बात करेंगे ये आपको बहुत ध्यान रखना है। ये जो डिस्कशन है वो ये कि जब भी आपको आपके ब्रांच से कॉल आए, यानी कि आपके ब्रांच मैनेजर से कॉल आए या आपके जो सेल्स मैनेजर हैं, वो अगर आपको कॉल करें, तो आप उनका फ़ोन पिक ज़रूर करें। आपको जब भी ब्रांच में ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाए, तो आप ब्रांच में विज़िट करें और वो ट्रेनिंग ज़रूर अटेंड करें। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है कि आप कोड तो ले लेते हो, अब आपने एजेंसी कोड ले लिया, अब एजेंसी कोड लेने के बाद आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, जो आपके सेल्स मैनेजर हैं, वो आपको कॉल कर रहे हैं। अब आपके पास बिज़नेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने सिखाया ही नहीं कि आपको बिज़नेस जनरेट कैसे करना है, लीड्स कैसे क्रिएट करनी है, नए क्लाइंट्स कहाँ से ढूँढने हैं। तो आप कुल मिला के उनके फ़ोन को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे सेल्स मैनेजर या ब्रांच मैनेजर हमें कॉल कर रहे हैं एज़ अ एडवाइज़र, तो वो हमारे बेनिफिट के लिए ही कर रहे हैं। वो अगर आप जो अपने बिज़नेस कोड में जो बिज़नेस लॉगिन करोगे, जो आप अपने एजेंसी कोड में आप बिज़नेस लॉगिन करोगे, उसका जो कमीशन है, जो अर्निंग है, वो आप ही के पास आने वाली है। हाँ, ठीक है कि आपके सेल्स मैनेजर और आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को कुछ इंसेंटिव ज़रूर मिल सकता है, बट मेन अर्निंग आप ही की है। तो अगर वो आपको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, अगर वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो फाइनली बेनिफिट तो आप ही का होने वाला है। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 तारीख से 30 तारीख तक आप जितनी मर्ज़ी मेहनत करो, पसीना बहाओ, लेकिन जब 7 तारीख को आपके अकाउंट में कमीशन हिट होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सारा दुःख, दर्द, जो परेशानी आपने 30 दिनों तक झेली थी, वो सब दूर हो जाती है। सो फ्रेंड्स, दूसरी गलती ये कभी मत कीजिएगा कि अगर आपके सेल्स मैनेजर आपको कॉल करें, आपके ब्रांच मैनेजर आपको कॉल करें, तो उनके फ़ोन को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। आप रादर उनसे फ़ोन पर डिस्कशन कीजिए और उनसे ये पूछिए, सर आप सजेशन दीजिए कि मैं अपना बिज़नेस किस प्रकार से, किस तरीके से, क्या नए इनिशिएटिव लेकर मैं अपना बिज़नेस जनरेट करूँ। इसी के साथ जब भी वो आपको ब्रांच में ट्रेनिंग के लिए बुलाएँ, तो आप रिक्वेस्ट है मेरी ज़रूर जाएँ,
क्योंकि जब आप ट्रेनिंग में जाओगे तो वहां पर 10, 12, 15, 20 लोग मिलेंगे और ऐसी ट्रेनिंग में ब्रांच के जो टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं उनको भी जरूर बुलाया जाता है बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए। वहां पर आप उनसे ये जरूर सीखेगा कि वो किस तरीके से सक्सेसफुल हुए हैं, क्योंकि इंडिया में 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट हैं लेकिन सिर्फ 3% इंश्योरेंस एजेंट सक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं, यानी कि एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी जैसे रिकॉग्निशन जिन्होंने अचीव किए होते हैं। तो आप ऐसे लोगों से ज़रूर मिलिए, उनसे सीखिए, मौका लगे तो आप उनकी स्ट्रैटेजीज़ को समझिए कि उन्होंने क्या ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अपनाई हैं जिसकी वजह से वो 3% वाली सक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं। तीसरी जो चीज़ है, उसको हम बात करेंगे फ़ायदे की बात। ये जो गलती है ना, ये हमारे ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइज़र्स करते हैं और वो गलती क्या है कि फ़ायदे की बात। वो जो बात करते हैं ना अपने क्लाइंट से, जो प्रोडक्ट वो सेल करते हैं, वो प्रोडक्ट सेल करते हैं जिसमें उनका खुद का फ़ायदा ज़्यादा है, ना कि ये सोच के साथ कि उनके क्लाइंट का क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स मुझे ऐसे मुझे मिलते हैं और वो जब मुझसे बात करते हैं तो ये पूछते हैं कि सर एक समय ऐसा आता है, हमें ऐसा लगता है कि लीड तो ये क्लोज हो जाने वाली थी, अच्छा खासा प्रीमियम वहां से पिक होने वाला था, लेकिन फाइनली पता चला क्लाइंट ने फोन उठाना ही बंद कर दिया, क्लाइंट ने फोन पिक करना ही बंद कर दिया। फ्रेंड्स, ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आप क्लाइंट को वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जिसको सेल करने में आपका ज्यादा फायदा है। अब होता ये है कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज बहुत सारे लॉगिन डेज भी बनाती हैं, बहुत सारे नए-नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती हैं। नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ब्रांच मैनेजर का कॉल आने लग गया, "हाँ जी सर, ये लॉगिन डे है, अब आपको पॉलिसी सेल करनी है। अब आपको भी इज़्ज़त बचानी है और आप भी अपने ब्रांच मैनेजर को दिखाने के लिए 10, 15, 20 क्लाइंटों को फ़ोन कर दोगे और बोलोगे ये पॉलिसी ले लो।" और अमूमन जो वो क्लाइंट हैं बाद में पहले तो बोलेंगे हाँ जी, बढ़िया है, लेकिन वो बाद में फ़ोन पिक करना बंद कर देंगे। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी कि आपको ये ऐसा नहीं सोचना कि ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं बेचूँगा तो मुझे ज़्यादा कमीशन मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं खुद 97 से इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। भगवान का आशीर्वाद है पूरी तरीके से। कभी भी किसी भी प्रकार से ना तो क्लाइंट्स की, ना पार्टनर्स की, ना बिज़नेस की कभी कोई कमी नहीं हुई, किसी भी प्रकार की। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारी पॉकेट में कितना बच रहा है। हमने हमेशा ये सोचा कि कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं, अपने किसी भी क्लाइंट को दे रहे हैं, उसके साथ वो प्रोडक्ट कितना सूट करता है, उसको वो प्रोडक्ट कितना सूट करता है, उसके लिए वो प्रोडक्ट कितना लंबे समय तक वो प्रोडक्ट उस क्लाइंट के साथ चल सकता है। कौन-सी बेहतर कंपनी है वो हम उसको दें। अगर हम ये सोचते होते कि हमें कितना बेनिफिट है तो शायद हमारे पास 1 या 2 या 5, 7, 10 क्लाइंट ही रह पाते। लेकिन हमने हमेशा क्लाइंट बेनिफिट पहले सोचा, जो कि आपको भी सोचना है। और बिलीव मी अगर आपने अपने क्लाइंट को फर्स्ट रखा, अपने क्लाइंट के बारे में पहले सोचा, तो आपके पास क्लाइंट्स की और रेफरेंस की कोई कमी नहीं होने वाली है। सो फ्रेंड्स, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है, 3 बेसिक रूल मैं आपको बता चुका हूं, ये 3 गलती आप मत करिएगा। पहली गलती, अननेसेसरी इलॉजिकल मैसेजेस मत भेजिएगा। दूसरा, फ़ोन कॉल और ब्रांच विज़िट, इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तीसरा जो मैंने डिस्कशन किया, वो आपसे डिस्कशन किया फ़ायदे की बात कि आप जो अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट देने वाले हो, वो आपको वो प्रोडक्ट देना है जो क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, ना कि वो जिसमें आपकी अर्निंग ज़्यादा है। और बिलीव मी, अगर आपने ये फ़ॉलो किया, तो आपको किसी भी प्रकार से क्लाइंट की और बिज़नेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। एक इम्पोर्टेंट टिप, वो कहते हैं ना कि 3 के साथ 1 फ्री, ऐसा करके। सो फ्रेंड्स, आज की डेट में बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि पहले हम घड़ी का इस्तेमाल किया करते थे समय देखने के लिए, आज मोबाइल से वो काम करते हैं। पहले हम घर पर लाइट जाने पर टॉर्च का इस्तेमाल किया करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। फ़ोटो क्लिक करने के लिए पहले हम कैमरा यूज़ किया करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं। इंश्योरेंस एडवाइजर्स को जो भी
40 से 60-65 इस एज ब्रैकेट में हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल टिप। टिप ये है कि आप हो सकता है कि पहले जिन लाला लोगों से, जिन क्लाइंट से आप पहले एलआईसी का प्रीमियम 20 साल, 25 साल का उठा लिया करते थे, आज की डेट में अब वो जो लाला जी हैं, उनकी जो गद्दी है, अब उनके 20 साल, 22 साल, 25 साल के बेटे ने संभाल ली है। पहले हो सकता है कि वो लाला जी आपकी लिहाजदारी रखकर आपको 8 लाख 10 लाख रुपए का चेक दे दिया करते होंगे। पर आज की डेट में जब अगर आप वहीं पर जाकर 20 साल 25 साल की इन्वेस्टमेंट या अर्निंग या रिटर्न के बारे में बताओगे, तो अब वो गद्दी लाला जी नहीं, उनका बेटा संभालता है। और वो जो बेटा है वो बहुत एक्सपर्ट है, वो मोबाइल टेक्नोलॉजी, उसके पास आज आपसे ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे कॉल्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी से, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र से। तो आपको भी अपने आप में अगर आप 40, 45, 50, 60 की एज ग्रुप में आ चुके हैं, तो अब आपको वो 20, 22, 25 साल की जो जो सोच है, जो माइंडसेट है, अब आपको वो सोच के साथ उनको अब प्रोडक्ट देने होंगे, क्योंकि अब ये जो जनरेशन है, ये इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है। आज की डेट में आप खुद देखो, आपके पास अगर आप फेसबुक देख रहे हो या इंस्टाग्राम देख रहे हो, तो आप 10, 12, 15 मिनट का वीडियो देखते हो नहीं, रादर आज की डेट में रील्स, शॉर्ट्स ये चलते हैं, जो कि मैक्सिमम 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट में अपनी बात कह दें। सो फ्रेंड्स, क्रक्स ये है, बीइंग अ इंश्योरेंस एडवाइजर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको ये ज़रूर सीखना होगा कि क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अ, आपकी लाइफ में, आपके प्रोफेशनल करियर में, पर्सनल लाइफ में जो भी मैं बेटर से बेटर दे पाऊँ, उसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं वो दूँ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो और फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू।